Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। दोस्तों, आप NIOS बोर्ड में आए, आपने NIOS बोर्ड में एडमिशन लिया, आपने NIOS बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद अपनी फ़ीस जमा की, फ़ीस जमा करने के बाद आपको बुक्स का इंतज़ार रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा। उसके बाद आपने जब NIOS बोर्ड में फ़ीस जमा की, आपकी बुक्स के बारे में बताया गया, तो आपको पता चला कि बुक्स आपकी अब आने वाली है, कल आने वाली है, परसों आने वाली है, 2 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, और ये सिलसिला चलता रहा और आप इंतज़ार करते रहे। और फाइनली आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखी होंगी जिसमें आपको बताया गया हो कि बुक्स अब आएंगी, लेकिन ऐसा करते करते पूरा समय निकल गया और फाइनली आप लोगों की बुक्स आपके पास नहीं आ पाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये बात सही है कि नहीं। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, जब आपके पास बुक्स नहीं पहुंची तो अब थी टेंशन आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई कहां से करेंगे। और ऐसा करते करते आपका सारा समय निकल गया, लेकिन किताबें समय पर आपके पास नहीं पहुंच पाई। एंड इन दी एंड यानी कि इवेंचुअली हुआ ये कि आपके साथ हो गया धोखा और आपको ना मिल पाई NIOS बोर्ड से किसी भी प्रकार की कोई भी बुक्स। कुछ बच्चों को किताबें मिली भी तो उनके सब्जेक्ट्स जो थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाए। कुछ बच्चों का हिंदी मीडियम में था तो उनको इंग्लिश मीडियम की बुक्स मिल गई। कुछ बच्चों ने सोचा चलिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में आ जाए, मैं फिर भी पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन उसके पास कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो मलयालम लैंग्वेज में पहुँचा दिए गए या बंगाली लैंग्वेज में पहुँचा दिए गए। ऐसा बच्चों के साथ इस NIOS बोर्ड ने इस बार किया है। अक्टूबर सेशन से लेकर इस अप्रैल सेशन 2022 में बच्चों के साथ यही होता आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट जो NIOS बोर्ड में एडमिशन लेता है वो 3 कैटेगरी के अंदर आता है। पहली कैटेगरी होती है एवरेज स्टूडेंट हो सकता है, दूसरी कैटेगरी होती है एक स्टूडेंट की कि वो एक मीडियम वर्क का हो सकता है, और तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक बच्चा टॉपर भी होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग अपने बारे में शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, क्या आप एक मीडियम स्टूडेंट हैं, या फिर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप एक टॉपर हैं। क्या सोचकर आपने NIOS बोर्ड में एडमिशन लिया है? क्या सोचकर आप NIOS बोर्ड में आए थे कि आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, आपको शाबाशी मिलेगी? क्या ऐसा हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपने दिल का दर्द जो आप NIOS बोर्ड के बारे में जो भी एक्सपीरियंस आपको मिला है ना, प्लीज उसको मेंशन जरूर करना आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इस वीडियो को लेके जाऊं डायरेक्ट NIOS बोर्ड तक और उनके अधिकारियों को ये दिखाऊं कि पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स NIOS बोर्ड के बच्चों का क्या हाल है और उन बच्चों के उनके पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस साल NIOS बोर्ड के प्रति। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि कम से कम ग्रेस मार्क्स दिलवाने के लिए जो अपील हम NIOS बोर्ड से लगातार अपने जो है पत्राचार से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स तो एटलीस्ट मिलने चाहिए। और अगर ये भी नहीं दिया गया तो कम से कम 50% असेसमेंट और 50% बच्चों के एग्जाम्स के तौर पर बच्चों के रिजल्ट्स निकाले जाएं। इस बारे में जो हमारी NIOS बोर्ड से लड़ाई चल रही है उसमें हमें जीत मिले और मैं आप लोगों को ये सपोर्ट, ये साहस दिलवा पाऊँ, ये हिम्मत दिलवा पाऊँ कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके आएँ, साथ में आपको रिजल्ट में भी ग्रेस मार्क्स अवश्य मिल जाए। और इसके लिए मैं जद्दोजहद लगातार करा जा रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको मिलती रहें जिसमें कि आपको NIOS बोर्ड के हालचाल का पता चलता रहे कि NIOS बोर्ड आपको लेकर कौन सी बड़ी न्यूज़ बहुत जल्द देने वाला है। चलिए मैं अब आपको एक बात और बताता हूं कि ये भी एक फैक्ट है कि आप NIOS बोर्ड को पिछले 1 साल से, या फिर अगर आप फेल होकर दोबारा अप्रैल सेशन में अपने एग्जाम दे रहे हैं तो 2 साल से हद NIOS बोर्ड को जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको हैरानी वाली बात बता दूं कि हम और हमारे जो NIOS बोर्ड के जो टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, वो पिछले 17 साल से लगातार NIOS बोर्ड के पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ये कब बच्चों के एग्जाम्स लेता है, कब बच्चों के TMA होते हैं, कब प्रैक्टिकल्स होते हैं, कब प्रैक्टिकल्स के अंदर वाइवा होते हैं, वाइवा में क्या पूछा जाता है, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ये किस तरीके से चेंज होता है, कहाँ ये क्वेश्चन पेपर छपते हैं, कहाँ ये बनते हैं, कौन टीचर्स इनको बनाते हैं, और हर साल ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन कौन से नए चेंजेस लेके आता है, ये सब जानकारी हम लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं NIOS बोर्ड के साथ पिछले 17 साल से। हम पिछले 17 साल से लगातार NIOS बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं और हम इसके हर पैतरे को जानते हैं। हमें पता है ये NIOS बोर्ड कब कौन सी डेट निकालने वाला है, कब कौन से एग्जाम्स के अंदर, कौन से सिलेबस के अंदर रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा, कौन से बच्चों के साथ इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है, किन बच्चों को ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो भी NIOS बोर्ड से रिजल्ट निकलता है, उस हिसाब से अगर
अगर देखा जाए तो हर साल इसका एवरेज जो रहता है बच्चों को पास करने का वो रहता है 32%। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर 100 बच्चा जब पेपर देने जाता है एनएमएस बोर्ड का तो उसमें से केवल 30% बच्चे या 32% या 32% बच्चे ही पास हो पाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर हम इस बार एनआईओएस बोर्ड के अप्रैल 2022 सेशन की बात करें तो इस बार बच्चों की तादाद है यानी कि 5.77 लाख स्टूडेंट्स इस बार अप्रैल 2022 में एनआईओएस बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। अगर ये हाल ऐसा ही रहा, ये स्थिति ऐसी ही रही, क्योंकि बच्चों को किताबें नहीं मिली है, बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, बच्चे जैसे तैसे कहाँ से पढ़ रहे हैं ये बच्चे ही जानते हैं, ये उनके दर्द उनके दिल का हाल ये बच्चे ही जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनआईओएस बोर्ड का इस साल जो पैटर्न रहने वाला है एग्जाम्स का, अगर वो टफ हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है। कम से कम 5.77 लाख स्टूडेंट, जी हाँ दोस्तों 5.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार एनआईओएस बोर्ड के अंदर अप्रैल 2022 में अपने एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। अगर वही आंकड़े रहे पिछले साल और पिछले 7 साल की तरह कि 32% या 30% ही रिजल्ट एनआईओएस बोर्ड का आता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल बच्चे पास होने वाले होंगे वो होंगे 1,73,100 बच्चे। जी हाँ दोस्तों 1,73,100 बच्चे ही केवल पास हो पाएंगे 5.5 लाख से ज्यादा बच्चों में से। और यानी कि फेल होने वाले बच्चों की संख्या की अगर बात करें तो 4,04,000 बच्चे इस बार भी फेल हो सकते हैं। अगर एनआईओएस बोर्ड का क्वेश्चन पेपर टफ आता है, एमसीक्यूज में एनआईओएस बोर्ड कोई भी रियायत नहीं देता है, बच्चों को ग्रेस मार्क्स अगर नहीं मिलती है तो आंकड़े यही कहते हैं कि फेल होने वालों की संख्या 4 लाख से पार जाने वाली है। तो आप मुझे बताइए कि आप किस श्रेणी में आने वाले हैं, उस श्रेणी में जिसमें सिर्फ 1,73,000 बच्चे पास होने वाले हैं, या उस श्रेणी में जिसमें 4,04,000 से ज्यादा बच्चे इस बार फेल होने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है कि आप इसमें से कौन सी श्रेणी में जाने वाले हो। अगर एनआईओएस बोर्ड ग्रेस मार्क्स नहीं देता, यकीनन दोस्तों पिछले 7 साल के आंकड़े ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनआईओएस बोर्ड का इस बार भी रिकॉर्ड जो है वो 1,73,100 बच्चे ही पास करने वालों में से है। अगर रिजल्ट 30% ही रहा तो, और क्योंकि बच्चों के पास किताबें नहीं है, बच्चे सही से नई प्रिपरेशन कर पाए हैं, उस हिसाब से तो आंकड़े यही कहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट ऐसा ही आने वाला है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या होता है कि पूरे साल पढ़ने वाला स्टूडेंट एनआईओएस बोर्ड के अंदर फाइनली फेल हो जाता है। एक टॉपर जो चाहता है कि वो टॉप करके 90s में नंबर लेके आए, उसके नंबर 50s में रह जाते हैं। ये हाल मैं एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट्स की हाल बीती बता रहा हूं, उनके साथ जो होता है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये अपने 17 साल के एक्सपीरियंस को मिंगल करके, उसको मर्ज करके मैं इस वीडियो के अंदर एक साथ आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि एनआईओएस बोर्ड के अंदर 70% बच्चा केवल 35 या 40% मार्क्स लेके आ पाता है, और जिसकी वजह से वो दोबारा एग्जाम में रीअपीयर करता है। यानी कि हर साल एनआईओएस बोर्ड पे काफी सारा चंदा इकट्ठा होता है, मैं यही कहूंगा। काफी सारे बच्चे दोबारा से फीस जमा करते हैं अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज या गाइडेंस नहीं है कि एनआईओएस बोर्ड के एग्जाम से या पैटर्न में किस तरीके से आसानी से पास किया जा सकता है, या एक टॉपर किस तरह से बहुत अच्छे नंबर लाके एनआईओएस बोर्ड के अंदर एक ही साल के अंदर अपनी साल भी बचा सकता है, और साथ में वो भी कर सकता है जिस भरोसे वो एनआईओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेकर आया है या लेने के लिए आया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि एनआईओएस बोर्ड के अंदर आप किस तरीके से अब भी चाहें तो अपने रिजल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप भी 4,04,000 की श्रेणी से निकलकर 1,73,100 उन बच्चों में आ सकते हैं जो बच्चे इस बार पास होने वाले हैं। यानी कि आपका रिजल्ट उन 32% बच्चों में आ जाएगा जो बच्चे इस बार अप्रैल 2022 में फाइनली पास होंगे। जिनको बुक्स नहीं मिली है वो इधर उधर मार्केट से बड़ी बड़ी बल्क में बुक्स लेकर आते हैं, काफ़ी हैवी बुक्स खरीद लेते हैं, मटेरियल उनके बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको आखिर टॉपिक पढ़ना क्या चाहिए, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ऐसा क्या पढ़ लूं कि पेपर के अंदर वही आ जाए जिसको मैं अभी पढ़ने बैठा हूं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल टाइम जो आपके पास बचा है वो है सिर्फ 26 दिन, यानी कि सिर्फ 26 डेज आपके पास बचे हैं, जिसके बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 4 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम शुरू हैं, आप सभी जानते हैं। और आज एनआईओएस बोर्ड के अंदर मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई कि बच्चों को ग्रेस दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। इसको लेकर हालांकि हम डेली उनसे वार्तालाप करते हैं, हमारा फोन कम्युनिकेशन हमारे एडवोकेट्स का चल रहा है, और मैं भी लगातार बच्चों के लिए जिद कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ वहाँ पर कि बच्चों को कम से कम ग्रेस मार्क्स तो दी जाए, और इसको लेकर हम वहाँ पर शायद बात करने भी बहुत जल्द जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि आप ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, आप ऐसा क्या पढ़ रहे हैं कि आप आराम से एनआईओएस बोर्ड के अंदर इस बार पास हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूँ, आप कितना पढ़ चुके हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 1 साल से पढ़ते जा रहे हैं। अगर हम उनसे पूछे कि वो कितना पढ़ते हैं तो वो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे किताबों में घुसे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन फाइनली उनका रिजल्ट या तो एवरेज आता है या वो एनएमएस बोर्ड के अंदर फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बता दूं जो पिछले साल पढ़ नहीं पाए, यानी कि वो पढ़ाई ही नहीं कर पाए और फाइनली उन्होंने पेपर से सिर्फ 1 महीने पहले ऐसा क्या पढ़ लिया कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, 50+ मार्क्स आ गए और चाहे तो वो बच्चे अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाकर बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। एनएमएस बोर्ड में ऐसा ही होता है। पूरे साल पढ़ने वाला बच्चा फेल भी हो सकता है और जो पेपर से 1 महीने पहले वो पढ़ ले जो उसे एग्जैक्ट पढ़ना चाहिए, यानी कि उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, अच्छे टीचर के संपर्क में वो आ जाए, तो वो बच्चा आसानी से अपना साल भी बचा लेता है। दोस्तों, आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि एनएमएस बोर्ड के अंदर ऐसा होता है और इसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यानी कि MG एजुटेनमेंट चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं एनएमएस बोर्ड से सपोर्ट में लेकर आया हूं ताकि वो इस चैनल पे बच्चों की मदद कर पाएं और फाइनली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो ऐसे स्टडी मटेरियल जो 1 महीना मात्र सिर्फ पढ़ने से आप चाहें तो अपना साल बचा सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। ये कैसे होगा, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरे नंबर 70+ आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी तो सिर्फ 26 दिन बचे हैं, पेपर तो आने ही वाले हैं, आप कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, क्या MCQ भी इसी के अंदर है, ये सब बातें, ये सवाल तो है ही नहीं। कैसे होगा ये काम, कैसे होगा, इसके लिए तो पूरी कायनात आपको साथ देने के लिए पड़ी हुई है। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि आपको ये करना क्यों है, आप इसे करना क्यों चाहते हैं। एक बार आप अपने मन में कोई भी काम आप करेंगे इस दुनिया के अंदर, सबसे पहले आपके मन के अंदर घटता है, उसके बाद वो आपके सामने आता है। सबसे पहले वो आपके दिमाग में घटित होगा, उसके बाद वो सामने आ जाएगा। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक सोच बनाइए कि आप फेल नहीं हो सकते, आपको पास होना है। और जब आप अपने दिमाग में लगातार ये इंट्यूशंस डालेंगे कि आप पास होंगे, पास होंगे, पास होंगे, तो उसके बाद आपका रिजल्ट फाइनली पास ही आएगा। और इसी वजह से आपका मनोबल कम हो गया है, किताबें नहीं पहुंची है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को ट्रेन कीजिए, आप अपने ब्रेन को मैसेज कीजिए, एक सोच लाइए अच्छे कि आप भी चाहें तो आराम से अब भी पास हो सकते हैं इन 26 दिनों के अंदर। तो ऐसा क्या है आपके पास जो आप पढ़ लें और आपकी सोच बदल जाए और आप आराम से पास हो जाएं। दोस्तों, इन सभी रिटायर्ड टीचर्स ने मिलकर कुछ ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर किए हैं जो मैं आपको बता दूं, तो अगर वो क्वेश्चंस आप ले लेते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, मात्र उनको स्टडी करने से आप आराम से अपनी साल बचा सकते हैं। आप कितना पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस वक्त आपके पास टाइम है बहुत कम। और सिलेबस एनएमएस बोर्ड का अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एक एक सब्जेक्ट की 3-3 किताबें हैं, जो कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन जस्ट 26 डेज। बट स्टिल इफ यू टेक सम पीडीएफ्स, जो पीडीएफ्स हैं, जो पीडीएफ्स आप ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पिछले 3 साल का पैटर्न आप अगर देखें तो एनएमएस बोर्ड के जो क्वेश्चंस आंसर्स आ रहे हैं वो क्वेश्चन सारे सिमिलर आ रहे हैं। मेन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर आप सिर्फ सिमिलर क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उनके पैटर्न को थोड़ा चेंज करके पढ़ लेते हैं, आप आराम से अपनी साल बचा सकते हैं। और उसके लिए आपको मार्केट में कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनएमएस बोर्ड के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी किताबें नहीं आई, और ये रोना नहीं रोना पड़ेगा। आपको सिंपल सा एक काम करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, आप चाहें तो वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप मनचाहा पीडीएफ लेकर अपनी साल बचा सकते हैं। दोस्तों, एनएमएस बोर्ड के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बार फेल होने के कगार पर हैं। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा इस वीडियो तक पहुंच चुका है, ये वीडियो उसके दिमाग में घुस जानी चाहिए और उसको ये पता चल जाना चाहिए कि वो 4,04,000 फेलियर्स बच्चों में नहीं, इस बार 1,73,100 बच्चों में से आएगा जो बच्चे पास होने वाले हैं। दोस्तों, आपको फैसला लेना है कि आप कैटेगरी ए के हो या कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में फेलियर्स हैं 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चे और पास होने वाले बच्चे सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे होंगे इस बार एनएमएस बोर्ड के अंदर। फैसला आपको लेना है, सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये पीडीएफ से स्टडी कर लिया तो दोस्तों ये वही टीचर्स हैं जो पिछले 17 साल से लगातार एनएमएस बोर्ड पे नजर रखे हुए हैं और उनको पता है कि एनएमएस बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पेपर देता है। अक्टूबर सेशन में भी इन्हीं टीचर्स ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो है उनका साल बचाया था और इस बार बारी आपकी है। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।